गुफा के अंदर अभी भी गहरा सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे एक खतरनाक तूफान आने वाला था। रुद्र गुफा के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा था। उसकी नजरें अंधेरे जंगल की ओर टिकी हुई थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि कोई शक्तिशाली दुश्मन तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। रुद्र, धीमी आवाज। वे आ चुके हैं। आचार्य वायुगिरी उसके पीछे खड़े थे। एल्डा, हाँ, एल्डा, और वे साधारण योद्धा नहीं हैं। कुछ ही सेकंड बाद जंगल के अंधेरे से कई परछाइयां बाहर आईं। 10, 15, 20 कई सशस्त्र योद्धा गुफा को घेर चुके थे, और उनके बीच से एक आदमी आगे बढ़ा। उसकी चाल धीमी लेकिन आत्मविश्वास से भरी थी। मिस्टीरियस लीडा, तो मिस्टीरियस लीडा, तुम ही हो वो लड़का। उसकी नजरें सीधे रुद्र पर टिकी थी। रुद्र, और तुम कौन हो? वो आदमी हल्का सा मुस्कुराया। मिस्टीरियस लीडा, मेरा नाम जानने की जरूरत नहीं है। मिस्टीरियस लीडा, बस इतना समझ लो। मिस्टीरियस लीडा, हम तुम्हें लेने आए हैं। रुद्र, ले जाने? रुद्र की आंखों में गुस्सा चमक उठा। रुद्र, मैं कहीं नहीं जा रहा। तभी उस आदमी के पीछे खड़े योद्धा अपनी तलवारें निकाल लेते हैं। वॉरियर, स्वामी, क्या हम इसे पकड़ ले? वो आदमी कुछ पल तक रुद्र को देखता रहा। मिस्टीरियस लीडा, पहले मिस्टीरियस लीडा, मैं इसकी ताकत देखना चाहता हूं। और अगले ही पल एक योद्धा तेजी से रुद्र की ओर झपटा। उसकी तलवार सीधे रुद्र की गर्दन की ओर बढ़ रही थी। रुद्र, रुद्र ने तेजी से उस हमले से बचाव किया, और अगले ही पल उसने अपनी मुट्ठी कस ली। काली ऊर्जा उसके हाथों के चारों तरफ घूमने लगी। एंशिएंट बीस्ट, रुद्र के मन में आखिरकार, एंशिएंट बीस्ट, तुम असली लड़ाई लड़ने वाले हो। रुद्र, चुप रहो, रुद्र ने मन ही मन कहा। लेकिन अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। दूसरा योद्धा तेजी से आगे बढ़ा। उसकी तलवार हवा को चीरते हुए रुद्र की ओर आई। लेकिन इस बार रुद्र पीछे नहीं हटा। रुद्र, अब मेरी बारी है। उसने आगे बढ़कर सीधे उस योद्धा पर हमला किया। उसकी मुट्ठी से काली ऊर्जा फट पड़ी, और अगले ही पल वह योद्धा कई कदम पीछे जा गिरा। बाकी योद्धा हैरान रह गए। वॉरियर, ये लड़का, वॉरियर, इतना शक्तिशाली कैसे है? लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्पी उस रहस्यमयी नेता को थी। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आ गई। मिस्टीरियस लीडा, तो मिस्टीरियस लीडा, ये सच है। मिस्टीरियस लीडा, उसके अंदर वही शक्ति है। और फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। मिस्टीरियस लीडा, अब मैं खुद देखता हूं। मिस्टीरियस लीडा, तुम कितने मजबूत हो। रुद्र की मुट्ठियां कस गई। रुद्र, अगर लड़ना चाहते हो, रुद्र, तो आ जाओ। और अगले ही पल उस आदमी के शरीर से भयावह ऊर्जा निकलने लगी। ये ऊर्जा रुद्र की ऊर्जा से कई गुना ज्यादा थी। ड्रामेटिक। और तभी रुद्र को पहली बार असली खतरे का एहसास हुआ। क्या रुद्र इस खतरनाक दुश्मन का सामना कर पाएगा, या ये लड़ाई उसके लिए बहुत बड़ी साबित होगी? ये जानने के लिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।